अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स इससे पहले हम 1.2 जो है उसके क्वेश्चन कुछ कर चुके हैं। आज हम उसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि डी मॉर्गन्स लॉ के मुताबिक है। डी मॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करना है। उसमें यू जो है यूनिवर्सल सेट जिसे कहते हैं वो नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं और सेट ए जो है वो एम्प्टी सेट दिया हुआ है और सेट बी जो है वो प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। सेट यू जो है वो नेचुरल नंबर्स और ए जो है वो एम्प्टी और बी जो है वो प्राइम नंबर्स के इक्वल है। तो मैं नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। बता ही नहीं गया कहां से कहां तक, इसलिए हम क्या करेंगे उसमें डॉट्स लगा देंगे सो ऑन का, ताकि पता लग जाए कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। और ए एम्प्टी है तो ये क्या हो जाएगा उसका एम्प्टी सेट। बी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या 1 पे डिवाइड होते हैं। डिवाइड इटसेल्फ और 1 पे डिवाइड हो या अपने आप पे डिवाइड हो, इसके अलावा किसी पे डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 अप टू सो। अब डी मॉर्गन्स लॉ के हैं, दो डी मॉर्गन्स लॉ है। फर्स्ट पार्ट जो है वो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। पहले हम इस फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे। फर्स्ट लॉ में पहले हमारे पास ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट है, तो हम सिर्फ पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। तो लिखेंगे सेट ए यूनियन बी। सेट ए के एलिमेंट्स हैं, एम्प्टी सेट है, उसका यूनियन सेट बी। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 3 5 7 11 13 अप टू सो। अब इसमें क्या करेंगे? यूनिट में तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट में इकट्ठे कर देंगे। तो सेट ए में तो कुछ है ही नहीं, पीछे क्या बचेगा? सेट बी। सेट बी के क्या है? प्राइम नंबर्स हैं, वो सारे का सारा क्या आ जाएगा? ए यूनिट बी आ जाएगा। वो बनेगा 2 3 5 7 11 13 अप टू सो। अब इसका निकाला हमने कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? जिसका कंप्लीमेंट निकालना होता है उसे u में से माइनस कर लेंगे। u क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो हम a यूनियन b के कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। लिखा जाएगा u माइनस a यूनियन b। सबसे पहले सेट u। सेट u जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद माइनस a यूनियन b, वो क्या है? 2 3 5 7 अप टू सो ऑन। अब हमने क्या करना है कि अब हमें क्या करना है कि सेट U वाले यानी कि इस सेट वाले वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें ना हो। इस सेट के वो एलिमेंट्स जो इसमें ना हो वो इसका कंप्लीमेंट बन जाएगा। अब देखें 1 जो है वो इसके अंदर नहीं है, 1 लिखा जाएगा। 2 इधर है, इधर भी है, ये नहीं लिखा जाएगा। 3 इधर है, इधर भी है, ये भी नहीं लिखा जाएगा। 4 इधर है, इधर नहीं है, 4 जो है वो लिखा जाएगा। इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, 5 इधर भी है, इधर भी है, 6 इधर है लेकिन इधर नहीं है, 6 जो है वो लिखा जाएगा। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर में से वो नंबर्स निकल जाएंगे जो प्राइम नंबर्स हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? सेट के अंदर आ जाएंगे। तो 1 4 6 अप टू सो ऑन है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी ए यूनिट बी कंप्लीमेंट। इस तरह हम इसका राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है इसकी? A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। इसके आंसर को मैं टेम्परेरी जो है वो साइड पे लिख रहा हूं। A यूनिट B कंप्लीमेंट जो हमारे पास आंसर आया है वो है 1 4 6 अप टू सो। 1 4 6 अप टू सो ऑन। अब हमें इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड में ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन जो है वो बी कंप्लीमेंट है। तो सबसे पहले हम ए कंप्लीमेंट निकालेंगे। मैंने अभी बताया है जिसका कंप्लीमेंट निकालना है उसे u में से माइनस कर लेंगे। सबसे पहले सेट u है। सेट u के एलिमेंट्स क्या हैं? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। उसके बाद माइनस a। सेट a जो है वो एम्प्टी है।
तो माइनस कैसे करते हैं अभी पहले बता चुका हूं। पहले सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो इसमें ना हो दूसरे में। अब ये सारे के सारे इसमें मौजूद नहीं हैं तो ये सारा का सारा इधर लिखा जाएगा 1 2 3 4 अप टू 7। इस तरह हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ये हमारा निकला है ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस बी। u के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 अप टू 7 माइनस बी वाले एलिमेंट्स। बी वाले एलिमेंट्स क्या है 2 है 3 है 5 है 7 है अप टू 7। उसी तरह ही माइनस करना है इस सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इसमें मौजूद ना हो। अब कौन कौन से नहीं है 1 नहीं है लिखा गया, 2 है नहीं लिखा जाएगा, 3 है नहीं लिखा जाएगा, 4 इधर है इधर नहीं है ये लिख लिया जाएगा, 5 इधर है इधर भी है नहीं लिखा जाएगा, 6 इधर है लेकिन इधर 6 नहीं है 6 जो है वो लिखा जाएगा इस तरह की। प्राइम नंबर सारे निकल जाएंगे, बाकी जो नेचुरल नंबर्स बच जाएंगे वो लिख लिए जाएंगे। अब हमने दोनों का क्या करना है इंटरसेक्शन निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट वो आंसर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 अप टू 7। उसके बाद इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये वाला है वो है 1 4 6 अप टू 7। अब इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में मौजूद हो, सेम हो, कॉमन हो वो लिखे जाएंगे। अब इसमें 1 इसमें भी है इसमें भी है लिखा गया, आगे इसके बाद 4 है 4 इसमें भी है इसमें भी है लिखा गया, उसके बाद 6 इधर भी है इधर भी लिखा गया, ऐसे सारे होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये वाली थी और राइट हैंड साइड ये वाली, दोनों का आंसर क्या आ गया जी सेम आ गया। हेंस प्रूव A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सेकंड वाला डी मार्गन लॉ आप खुद हल करेंगे जैसा कि मैंने इसे हल किया है। सेकंड वाला डी मार्गन लॉ क्या है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। जहां पर पहले में यूनियन था वहां पे इंटरसेक्शन, जहां पहले इंटरसेक्शन था वहां पे क्या आ गया यूनियन आ गया। हल वैसे करना है। इसके साथ आगे 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 हम अटेम्प्ट करेंगे, बाकी सारे के सारे पार्ट्स इसके पूरी एक्सरसाइज की वैसे की वैसे ही वो आप लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर देता हूं। वेन डायग्राम है, ए जो दिया हुआ है सेट ए के एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 11 एंड 13। उसके बाद सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5 9 13 17 21 एंड 25। अब हमने डी मार्गन लॉ हमने निकालना है इसका यूनियन और इसका निकालना है इंटरसेक्शन। दोनों सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना है। A यूनिट B इंटरसेक्शन A यूनिट B और इसी तरह जो है A इंटरसेक्शन B। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने डिस्कस करनी है डी मार्गन लॉ में। फर्स्ट वाला जो है डायग्राम आसानी के लिए पहले हम दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें वेन डायग्राम बनानी आसान हो जाए। ए यूनियन बी निकालते हैं। सेट ए यूनियन बी, पहले सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है और 13 है। उसके बाद यूनियन सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5 9 13 17 21 25। यूनिट में क्या करते हैं तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एक ही सेट में इकट्ठा कर देंगे। तो ए यूनियन बी इकट्ठा करें 3 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11 13 17 21 25। सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं
वो एक ही सेट में आ जाएंगे। ठीक है, आ गया 5, 7, 9, 11, 13, उसके बाद 5 पहले लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है, 13 भी लिखा हुआ है, 17 लिखा गया, 21 लिखा गया, 25 भी लिखा गया। ये इसका क्या आ गया, यूनियन आ गया। बी यूनियन ए भी सेम ऐसे ही आएगा। बी यूनियन ए सेट बी के एलिमेंट्स में हैं 5, 9, 13, 17, 21, 25। तो आगे यूनियन सेट ए के एलिमेंट्स वो हैं 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में इकट्ठा करना है। तरतीब वाइज में लिख रहा हूँ, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 9 के बाद 11 है, 13 है, उसके बाद 17, उसके बाद 21 और उसके बाद 25। ये हमारे पास यूनियन आ गया है। इस तरह ही हमने इसका इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13। इसी तरह भी है उसका इंटरसेक्शन। आगे सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 5, 9, 13, 17, 21, 25। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब सेम एलिमेंट्स तो दोनों में मौजूद हो, तो ए इंटरसेक्शन बी, 5 इधर है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 13 है, ये सेम है। इस तरह बी इंटरसेक्शन ए निकालना है। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 5, 9, 13, 17, 21 और 25। अब बी इंटरसेक्शन ए, पहले बी के एलिमेंट्स इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स वो क्या हैं, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हम लिख लें, वो 5 है, 9 है और 13 है। अब हम वेन डायग्राम की तरफ आते हैं। वेन डायग्राम में अब सेट ए बनाना है। इस तरह सेट बी बनाना है, लेकिन ये देखना है कि सेट बी के अगर कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं ए में, तो फिर हमने उस बी का कुछ हिस्सा ए के साथ जोड़ देना है। अगर तो मौजूद ना हो, फिर हम दोनों को अलग अलग बनाएंगे, कुछ ऐसे। ये अलग बनाएंगे ए वाला, और बी वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ए वाला अलग, बी वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगर जो है तो इस तरह बनेगा। अगर जो है ए और बी के कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हो, तो ये बनेगी डायग्राम। अगर ए के तमाम एलिमेंट्स बी में हो, तो फिर हमने बी बड़े वाला बना के उसके अंदर ए बना लेना है। इस तरह अगर बी के सारे ए में हो, तो ये वाला पहले बी था, ये वाला क्या था, ए था। अगर बी के सारे ए में हो, तो ये वाला बी क्या बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, और ये वाला क्या बन जाएगा, बी। अगर ए और बी के कुछ एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो इस तरह बनाएंगे हम, कुछ एलिमेंट्स एक जैसे हैं। अगर बिल्कुल एक जैसे ना हो, तो दोनों को अलग अलग। अगर ए के सारे बी में हो, ए के सारे बी में हो, तो सेट बी जो है बड़े सा सर्कल बना के ए वाला सर्कल इसके अंदर बनेगा। अगर बी के सारे ए में हैं, तो बी वाला सर्कल छोटा हो जाएगा और ए वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और बी वाला ए के अंदर बनाएंगे। ये मैंने कंडीशन बता दी। अब हमारे पास क्या है, सेट ए और बी के कुछ एलिमेंट्स मिलते जुलते हैं। सेट ए और बी के कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, 5 है, 9 है और 13 है।
5, 9 और 13 ये मिलते हैं। अब बाकी एक क्या बचेंगे, 5 लिख लिया है, 9 लिख लिया है, 13 लिख लिया है, बाकी एलिमेंट्स बचते हैं 3 और क्या बचता है 7 और क्या बचता है 11। ये हमारे पास सेट है। इस तरह सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं बाकी जो बचे गए हैं 5 लिख लिया है, 9 लिख लिया है, 13 लिख लिया है, बाकी बच गए हैं 17, 21 और क्या बचा है 25। पहले वाला हमने जो प्रूव करना है वो हमारे पास क्या है ए यूनियन बी। तो ए और बी में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो इनकी लाइंस क्या हो जाएंगी सारी एक जैसी हो जाएंगी ऐसे। ये आपने लाइन लगा दी, ये शो कर रही है ए यूनियन बी को। इसी तरह जो है अब हमने निकालना है दूसरा इंटरसेक्शन वाला। ये सेट ए आ गए, ये सेट क्या आ गया बी। एलिमेंट्स क्या क्या कैसे हैं 5 है, 9 है और 13। इसके जो बाकी बचे हैं वो है 3, 7 और 11। इसके जो बाकी बच गए हैं वो है 17, 21 और 25। अब हमें इंटरसेक्शन लेना है तो ये वाला इंटरसेक्शन है सेट वाले मिलते जुलते हैं, इसको आपने हाईलाइट कर देना है डिफरेंट लाइन से। ये मैंने ऐसे लाइन से की। अब ये हिस्सा शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को और ये वाला हिस्सा शो कर रहा है ए यूनियन बी को। बाकी डायग्राम्स जो आपने वेन डायग्राम्स ऐसे ही बनानी है। पूरी एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है और 1.3 कंप्लीट एक्सरसाइज आपने इसको सॉल्व करना है।